नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारे रिसोनर में लास्ट क्वेश्चन था कि स्पाउस रिलेटेड, कई सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि इफ यू आर स्टूडेंट, सपोज अभी जब आपने अपना बैचलर इंडिया में कंप्लीट किया था, यहाँ पे जनरली 4 ईयर का इंजीनियरिंग होता है। तो फिर मुझे एक ने क्वेश्चन पूछा था कि आई एम अ स्टूडेंट और अभी उनका एक ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है और उनकी शादी हो चुकी है। तो अभी वी वांट टू शिफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया, बट अभी वो स्पाउस वीजा करे कि वो क्या करे, उनमें उनको क्वेश्चन मार्क था। तो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ स्पाउस वीजा? इज इट एडवाइजेबल कि आप स्टूडेंट हो तो ला सकते हो, और व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ दिस स्पाउस वीजा? देखो, फर्स्टली हम समझते हैं स्पाउस वीजा है क्या। स्पाउस वीजा वो है कि अगर आप स्टूडेंट के तौर के ऊपर आ रहे हैं, आपकी मैरिज हो चुकी हुई है, आपका पार्टनर भी साथ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पाउस वीजा। इसको हमने स्पाउस वीजा का नाम दे दिया। एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट वीजा ही है, और विद पार्टनर। हर की अलग अलग टर्म्स होती हैं। देखो, आपके दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि फर्स्टली, जो अगर आप स्टूडेंट काम कर रहे हैं, आपको 20 आवर्स काम मिलेंगे एक वीक में। स्पाउस की अलग कंडीशंस होती हैं। मेरे हिसाब से स्पाउस को काम करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, जो दूसरा पार्टनर होता है उसको ज्यादा टाइम मिलता है। तो इसके बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी हैं। इसके हम पहले नुकसान के बारे में पूछते हैं कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ में आता है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर आपको जॉब ना मिली तो आपका खर्चा बढ़ेगा। पहले एक जाने का खर्चा होना था, फिर 2 जाने का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेंट भी डबल हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है, अगर एक पर्सन ने एक कमरा लेना है एक जाने में, तो अप्रोक्सीमेटली $130 से लेकर 180 तक, 170 तक, जहां पर भी बात बन जाए, या $90 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 2 जाने को लेते हो, वो खर्चा पड़ेगा, ग्रोसरी बढ़ेगी, हर एक चीज बढ़ेगी। और वीक, ठीक है। राइट? तो अगर जॉब नहीं मिलती है तो, ठीक है, तो अगर जॉब मिल जाती है तो फिर कोई मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर बेनिफिट ही है। तो सबसे बड़ी बात है यही कि जॉब कैसे मिले। शुरू शुरू के टाइम के ऊपर कई लोग आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। तो वैसे मोस्टली आते ही हैं लोग स्पाउस के साथ में। बाकी डिपेंड करता है कि किन्होंने कौन सा केस करना है, स्पाउस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर आप सारी चीजें देख कर आए कि अगर बाय चांस मेरे को 2-3 महीने वहां पर जाकर जॉब नहीं मिलती है, तो हम अपना सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर रखें। हर एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है या कनाडा में जा रहा है कहीं पर भी, तो आपको 2-3 महीने का खुद का मेरे हिसाब से लेकर आना चाहिए, सर्वाइवल का। पैसे वगैरह हो गए, सारी चीजें, ये है सारा, और कुछ नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने कैसा करना है। और जो स्पाउस वीजा होता है वो मिलने में भी आसान होता है, राइट? कंपैरेटिवली, इफ यू आर शोइंग योर वीजा, देन इट विल बी वेरी इजी टू इश्यू योर स्पाउस वीजा, राइट? देखो, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है, जरूरी ये नहीं है कि आपका वीजा 100% लगेगा ही लगेगा। अगर वो स्टूडेंट है, 100% लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आप कई केसेस में स्पाउस वीजा रिफ्यूजल भी हो चुके हुए हैं। ओके। ठीक है ना, कई वीजा, मतलब डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे है। तो मैं तो यही चाहूंगा, जो लोग ऑस्ट्रेलिया या कनाडा किसी भी जगह पर जाते हैं, आप हमेशा लीगल वीजे के ऊपर रहिए। अगर आपने, देखो लोग क्या सोचते हैं, मेरे को एक बात याद आ गई। मैं काफी सारे केसेस ऐसे देखे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, खास तौर के ऊपर, मुझे कनाडा का नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में लगा लो, एज ए स्टूडेंट आते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर पैसा कमाने में लग जाता है मोस्टली। क्योंकि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पैसा जरूरी है, क्योंकि आपने अपना सर्वाइवल करना होता है, लेकिन उसकी वजह से लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, इलीगल रहना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद और कोई वीजा डाल लेते हैं। ऐसे वीजा डालते रहते, जब आपकी पीआर की फाइल लगेगी तब वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। एब्सोल्युटली तो करेक्ट। जितनी देर तक आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री में हैं, आप इलीगल एक दिन भी ना रहिए, क्योंकि एक दिन आपके लिए परेशानी कर सकता है जब आप अपनी पीआर अप्लाई करेंगे या इन फ्यूचर में।
तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा करना है। आप अपना अच्छा स्टेटस रखिए। कई लोग यहाँ पर आकर कुछ गलत हरकतें करने शुरू कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ना करें, कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो हैं, वो बहुत ही सख्त हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर एक भी पॉइंट लग गया ना, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो स्पाउस वीजा जो है मोस्टली लग जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस के ऊपर में भी हो भी सकता है। तो ये आपके ऊपर वेरी करता है, आपके केस के ऊपर वेरी करता है। करेक्ट। और टू कंक्लूड दैट कि अभी क्या तीन आपकी एडवाइस है हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को जो आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कि एज योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द थ्री एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि वो आए तो फिर मैक्सिमम उनको कम जो परेशानियां है वो झेलनी पड़े, कि क्या तीन ऐसे advice देखो ऐसा है, जो भी आता है फॉरेन कंट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख कर आओ। प्रैक्टिकल स्किल्स विद सर्टिफिकेशन लेकर आओ साथ में। यहाँ पर आपको अगर दिक्कत नहीं होगी जॉब लेने में। और दूसरी बात, जो होम सिकनेस आती है उसको रिमूव कर कर आना है। अगर आप फ्री बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री बैठे हैं ना, तो ही आपके मन के अंदर ऐसी बातें आएंगी। मैं मानता हूं जब आपको जॉब नहीं मिलती है तब नेगेटिविटी हमारे सामने आ जाती है। आप अपने आप को बिजी रखो। कैसे बिजी रखो? जो यूट्यूब आप देख रहे हैं गाने सुनने के लिए, उसके ऊपर और भी काफी सारी एजुकेशनल चीजें हैं, वहां से सीख सकते हो आप। ठीक है, एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग के हो गए काफी सारे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप सीख सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ, एक तो आपने यूट्यूब चला लिया, और दूसरी बात आपने काफी सारी नॉलेज गेन कर ली, और आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा आया ताकि हम बाद में जाकर मार्केट में कह सकें कि यार ये चीज मेरे को आती है। तो जो लोग आ रहे हैं तो वो मतलब ये मत सोच कर आए कि यार मैं अपने घर वालों को छोड़कर आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनके लिए ही आप यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने आपको बड़ा किया, ठीक है, इस लायक बनाया कि आप बाहर जाकर पैसा कमाओ, अपने घर वालों का नाम रोशन करो। ठीक है, इन टच में रहो, लेकिन इस चीज को धीरे धीरे डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, इमोशनल की तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर आओ आप, लेकिन इतना भी इमोशनल मत हो कि यार मैं घर छोड़कर आया हूँ, ये है वो। अपना ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लाइन के ऊपर, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आने का मेन पर्पस क्या था, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव रखो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव बंदों की आवाज तो सुनो, उनकी बातें सुनो, लेकिन उनको वहीं पर छोड़ आओ। जो पॉजिटिव है उनको लो और उनको लेकर आगे चले जाओ। मैं तो ये कहूंगा इन एंड में, आ, अगर आपने तरक्की करनी है, लोगों की गलतियों से सीखो, ताकि आपको पता लगे कि उन्होंने कैसे गलतियां की हैं, और आप वो गलतियां ना करें। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जितनी भी ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं अपने एजुकेशन के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग जो मैं सीखा हूँ, या फोटोशॉप वगैरह जो करता हूँ, ठीक है, वो सारी की सारी मैंने अपने छोटे से सीखी है। जब मैं कंपनी में था तो मेरी लाइन अलग थी, मैं एज ए डेवलपर काम करता था, कोडिंग के ऊपर काम करता था। लेकिन मुझे फोटोशॉप में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। मैं जिसके साथ में रहता था वो मेरे से 4-5 साल छोटा था, एज ए स्टूडेंट था, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी फोटोशॉप की। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे फोटोशॉप सिखा दे। चाहे 1-2 दिन उसने लगाए मेरे ऊपर, बस अगर आपको थोड़ी सी मिलनी चाहिए नॉलेज कि आपने इस रास्ते के ऊपर जाना, बाकी चलना आपने है। कोई भी आपको हमेशा के लिए हाथ पकड़ के लेके नहीं जा सकता है, आपको रास्ते तक छोड़ सकता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव माइंड से आओ। जो भी करना है यहाँ पर करना है आपने, अच्छे वे के साथ करो। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। आपने बस देखना है कि मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना है। बाकी यहाँ पर बिल्कुल सही है और कुछ नहीं। सो दैट्स ग्रेट। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला और हमारे क्वेश्चंस का सभी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। और अभी जो लेफ्ट क्वेश्चन है कि जो भी सारे टॉपिक्स है आपके मन में है, मेरी ऑडियंस के मन में है, तो मैं अब हम नीचे लिंक देने वाला हूँ उनके चैनल की, तो आप जरूर कीजिएगा। और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो अभी सभी टॉपिक
के पर उनकी वीडियोस है ही ऑलरेडी, और अपडेशन आप बनाते ही रहते हैं, आई नो। तो आप जस्ट विजिट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाल कर हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑल्सो। एंड मैं जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और इस इंटरव्यू के ज़रिए तो फर्स्टली थैंक यू आपको है कि आपने मेरे को मैसेज किया ताकि हम लोगों को अच्छे गाइड कर सकें। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है। देखो, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि यूट्यूब से पैसे कमाना। कई लोग सोचते हैं यूट्यूब से पैसे कमाओ। अरे, मेरा अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दी जाए ताकि उनको पता लग सके यार रियलिटी है क्या। तो अगर आपने रियलिटी है देखनी है तो मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपने कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। और वैसे भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जो रियलिटी देखता हूं ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, उसके आधार के ऊपर हमने ये सारा इंटरव्यू किया है। बाकी आपने किसी वीजा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कंसर्न मारा एजेंट के साथ जरूर कंसर्न कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।